चलिए एक तो वीडियो ऑन कीजिए सब जने और डिसोल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दर्शित जी, दिल छोटा मत कीजिए अपना। यही वो हैमरिंग प्रोसेस है जिसमें से पत्थर में से मूर्ति निकलती है टंच खा खा के। नहीं तो क्या, कौन सा पत्थर बन जाओगे जिस टंच नहीं खाए तो। जो मंदिर के बाहर वाला पत्थर होता है ना, जिसपे सब पैर रख के चढ़ जाते हैं मंदिर के अंदर, मूर्ति वाला, मूर्ति बनना है तो टंच तो सहन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ भाई, डिसोल्यूशन। Meaning, dissolution refers to putting an end to the dual relationship between the partners. It arises when it appears that the state of feeling and conduct of the partners have been such that the business cannot be continued with the advantage of any one of the parties. तो एनी वन ऑफ द पार्टीज, एनी वन मतलब किसी को भी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन मीन्स या रेफर्स टू पुटिंग एन एंड टू द ड्यूरल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है रे। ड्यूरल का मतलब होता है ज्यूरिस्टिक से रिलेटेड। ज्यूरिस्टिक का मतलब एक तरीके से लॉ, जज बोलते हो ना, वो भी देखो ज्यूरिस्टिक, जज, ज्यूरल, ये सब किस तरफ रेफर करते हैं सर? लीगल रिलेशनशिप की तरफ, लॉ की तरफ। तो सर डिसोल्यूशन मींस पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको पुटिंग एन एंड, ठीक है, दैट इज व्हाट इज डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन रेफर्स टू पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। कौन सा रिलेशनशिप होता है रे? सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है कि सर म्यूचुअल ट्रस्ट का होता है। कौन सा होता है कि सर प्रिंसिपल एजेंसी वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में होते हैं। कौन सा रिलेशनशिप होता है कि सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वाला रिलेशनशिप होता है, बिजनेस पार्टनर्स वाला रिलेशनशिप होता है। तो सर जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच, उनको खत्म करना, पुटिंग एन एंड, डिसोल्यूशन, ठीक है। It arises when it appears that the state of feelings and conduct of the partners have been such that business cannot be continued with an advantage to any one of the parties. सर अब काम चल नहीं रहा है अब, या फिर खत्म हो रहा है, या जिस काम के लिए हमने ये पार्टनरशिप बनाई थी वो पूरी हो गई है, तो फिर सर हम खत्म कर देते हैं, डिसोल्यूशन कर देते हैं। मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब बताया था कि सर, है ना, पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है तो सर इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सर ये चार पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनमें एक पार्टनर और आ गया, तो पुराना वाला जो पार्टनरशिप था वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया और पांचों के बीच में नया एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, फर्म खत्म नहीं हुई है, ठीक है, चेंज हुआ है बस इनके रिलेशन। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है कि सर ऐसा चेंज इन रिलेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स कि सर, मतलब कि वो फर्म अल्टीमेटली एक तरीके से खत्म ही हो जाती है। सारे पार्टनर्स के बीच में ऐसा चेंज, इसके बीच में इन ये इसका इन तीनों से चेंज, इसका इन तीनों से चेंज, ऐसा चेंज या वो फर्म ही खत्म हो रही है, तो दैट विल बी नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म चलती रहती है और पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो आइए इसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और फिनिश करते हैं। पढ़ भाई। Basis, meaning dissolution of firm, dissolution of partnership between all the partners of the firm is called dissolution of the firm, section 39. Whereas in dissolution of partnership, there is a severance of relationship between one partner and the others in the firm. Any change in the relationship of partners is called dissolution of partnership. सिवरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन पार्टनर्स एंड अदर्स, यानी कि एक दो पर फर्म, देखो अभी आगे आएगा, फर्म कंटिन्यू करती है भाई, इसमें इसमें फर्म कंटिन्यू नहीं करती है, ठीक है। डिटेल्स देख।
details in dissolution of firm, all the partners go out. There is no more relationship between the persons as partners. सारे Whereas in पार्टनर्स के बीच में ऐसा चेंज, ऑल द पार्टनर्स के बीच में ऐसा चेंज कि सर ऑल द पार्टनर्स गो आउट, देयर इज नो मोर रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स एज पार्टनर्स, ठीक है। जबकि इधर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डिटेल क्या है भाई? one or more partners go out, or a new partner may come in, while the other partners remain in the firm. ठीक है, वाइल दी अदर पार्टनर्स, कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ अंदर यूं के यूं रहते हैं, ठीक है। पर पुराने वालों के बीच में रिलेशनशिप में चेंज खत्म, नए वालों के बीच में नया रिलेशनशिप, फर्म खत्म नहीं होती है, सारे पार्टनर्स बाहर नहीं चले जाते। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, Termination of business and dissolution of partnership. In dissolution of firm, business of firm is completely stopped. Its assets are realized, liabilities paid off, and surplus distributed among the partners according to their share in the firm's property. Final closure of books of firms. देखो Whereas in dissolution, बहुत अच्छे से समझाया है कि सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है यहाँ पर, तो सर क्या क्या बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इस वाले केस में। बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंप्लीटली स्टॉप, उसकी एसेट्स को बेच के रियलाइज किया जाता है, उसमें से लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है। यदि कुछ सरप्लस बचता है, जरूरी नहीं है बचे, यदि कुछ सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी। और यदि सरप्लस नहीं बचता है तो सर सारे पार्टनर्स अपने घर से डेफिसिट लाने के लिए बरोबर बरोबर जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इधर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, पढ़ भाई। remaining partners may continue the business of the firm, involves revaluation of assets and liabilities of the firm, doesn't involve final closure of the books of the firm. इधर फर्म खत्म नहीं हो रही है भाई, ठीक है। डजंट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म, इट इन्वॉल्व्स रिवैल्यूएशन। जब कोई नया बंदा अंदर घुस रहा है, नए, वो भी कुछ लेके आ रहा है अंदर में, इन्वॉल्व्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्कोप पढ़ भाई। Scope. In dissolution of firm, the dissolution of firm necessarily involves dissolution of the partnership, whereas in dissolution of partnership need not necessarily culminate in dissolution of firm. देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, ये ऑलरेडी चार पार्टनर्स थे, पांचवा आगे जुड़ रहा है, तो पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, और फॉर्म तो कंटिन्यू कर ही रही है, ठीक है। तो सर यहां पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नीड नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जबकि यदि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, 100% उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा ही होगा। कैसे? पूरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या पढ़ा था, चेंज इन रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर। सर फर्म खत्म हो रही है तो सर चेंज इन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स सच दैट हर एक का हर एक से अब रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में 100% डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगा ही होगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डेफिनेटली इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, whereas dissolution of partnership does not result into dissolution of firm, ठीक है। मतलब एक दूसरा होता है लेकिन दूसरा पहला नहीं होता है, जरूरी नहीं है ऐसा हुई तो। कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप, Continuation of relationship. In dissolution of firm, there is no relationship between the persons of the dissolution of firm, whereas in dissolution of partnership, the firm may reconstituted after the outgoing or admission of a partner. देखो पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाता है इस इवेंट के बाद में, यदि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो द फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द आउटगोइंग ऑफ और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि
सर फर्म में कोई नया बंदा आ रहा है तो सर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। फर्म में से कोई बाहर जा रहा है और रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, जबकि इधर कोई रिलेशन कंटिन्यू नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ ली। Examples in dissolution of firm, A and B contract that the firm shall be dissolved after completion of project X. Upon completion, firm is dissolved and there is no relationship between them. Whereas in dissolution of partnership, A, B, C are partners. On death of B, A and C, on death of B, A and C continues the business reconstituted of firms. There is a reconstitution of firms on B's death and with A and C as partners. फर्म चलती रह रही है भाई, उन दोनों के बीच में चेंज इन रिलेशनशिप हो गया है, फर्म चलती रह रही है। जबकि इधर क्या है, उन्होंने कहा था चलो मुंबई से पुणे के बीच में एक हाईवे बनाना है, केवल इसके लिए एक्स और वाई साथ में आए, पार्टनरशिप बनाई। जिस दिन ये पूरा हो गया उन्होंने कहा चलो काम हो गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करते हैं, पार्टनरशिप बंद करते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने अपॉन कंप्लीशन फर्म इज डिसॉल्व एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज नो रिलेशनशिप, कुछ नहीं, जबकि इधर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ। सर हर एक कुछ एग्जाम का ही है, मान के चलो कुछ भी उठा के आ सकता है। हाँ, ऐसे मत सोचना कि सर हर क्वेश्चन के बाद में एग्जाम का बोलना है। अरे भाई आया हुआ है तो मैं, मेरी गलती होगी यदि मैं आपको नहीं बताऊं कि इस तरीके से आया हुआ है। क्यों टाइम लगता है अपने को? अपने को इसलिए टाइम लगता है क्योंकि अपन कर रहे हैं डिटेल्ड स्टडी। डिटेल स्टडी नहीं करी तो बंटे धार होंगे। डिटेल स्टडी नहीं भी करी तो सर मान लीजिए आप डिटेल स्टडी के बाद में आपको क्या करना है सर, रिवीजन करना है। सबका 10 के 10 जने, 9 के 9 जने जिन्होंने कल अटेंड की थी क्लास, उन सबका कल का नोट्स नहीं आया है। क्यों काबरा जी? आया है सर, मेरा आया है, बाकी का मैं नहीं बोल सकता। हाँ। ठीक है, हाँ समझ गया मैं। तो सबका नहीं आया है, तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया उन्होंने पढ़ के भी क्या उखाड़ लिया मेरे से, और डिटेल में नहीं किया, डिटेल में पढ़ाने के बावजूद नहीं किया, तब तो तुम डबल टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, इसलिए भैया प्लीज कर लो, तुम्हारे ही काम आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं फ्यूचर में किसी सीए राघव काबरा या सीए दर्शित अग्रवाल से मिलूंगा या सीए एंसल फर्नांडीज से मिलूंगा तो अच्छा मुझे लगेगा, नो डाउट। ठीक है, चलो अब आता है अपना टॉपिक, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया था कि सर दो तरीके से होता है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 1 2 3 4 चार तरीका, और विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 7 तरीका, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 तरीके होते हैं, उनसे होता है। ठीक है, ये अपन कल चालू करेंगे अब, क्योंकि फिर बीच में छूट जाएगा ये एक आध कराने के बाद में, तो ये अपन कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्या है, 14th को नहीं, 15th को करेंगे अपन ये। ठीक है, 15th को शाम को 8:30। मैं प्रिया में से कंफर्म करके और डालता हूँ। चलिए, हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर है एक सेकंड। ठीक है, जिसको डाउट है वो क्लास में रुके, अदरवाइज बाकी लोग जा सकते हैं।